हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक बार तो सोचता ही है कि जेएनयू में एडमिशन हो जाए। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? क्या आपका भी सपना है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर्स करने का? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम ये जानने वाले हैं, अगर आप सीयूटी पीजी 2027 का एग्जाम देना चाहते हैं और जेएनयू को टारगेट करना चाहते हैं तो कौन सी सही स्ट्रैटेजी रहती है। और जेएनयू के बारे में सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो लास्ट तक की वीडियो आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं वाई जेएनयू, क्यों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करनी चाहिए। क्या है ऐसा इस यूनिवर्सिटी में कि भाई हर बच्चे के नाम पर यही होता है कि मैम जेएनयू मिल जाए, जेएनयू मिल जाए तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। सबसे पहली बात तो है सोशल साइंसेस के लिए टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप देखेंगे इंडिया में सोशल साइंसेस के लिए यूनिवर्सिटीज हमें काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। उसमें से एक है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। यहाँ से आप अगर बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो आगे जाके आपके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। आप देखेंगे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, आप उनकी जब प्रोफाइल देखेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलेंस फैकल्टी। यहाँ पे आपको एकदम एक्सीलेंट फैकल्टी मिलती है। आपको जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपको यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। आपको पता ही है कि भाई सोशल साइंसेस में भी रिसर्च होती है, तो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आगे जाकर पीएचडी करना चाहते हैं, सो जेएनयू इज द वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ की जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी का भी होना एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लाइब्रेरी को हमेशा साइडलाइन कर देते हैं, भाई मेन सोर्स होता है वो आपकी स्टडीज का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। आप देखेंगे जेएनयू के हॉस्टल्स की फीस इतनी होती है लाइक 300 350 पर ईयर, पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस होती है, इतनी कम होती है। आगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, चाहे डीयू में चले जाओ, चाहे बीएचयू में चले जाओ, चाहे किसी भी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, इतनी कम फीस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वही वाली बात है कि यार आप एक साल मेहनत करो और अपनी जो 2 साल की पढ़ाई है वो एकदम अफोर्डेबल फीस में करो, अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना आने दो। नेक्स्ट बात करें डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी। इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मिलती है, स्ट्रॉन्ग कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है। और सोशियोलॉजी में तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी कम्युनिटी मिलेंगी, ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअली आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा होती है जेएनयू में, अगर आप जेएनयू में जाते हैं तो। उसके बाद बात करें हम कि भाई 2026, 25, 24 इन ईयर को हमें समझना होगा, हमें ये जानने के लिए कि जेएनयू में जाने के लिए हमें कितने नंबर लाने होंगे। अभी रिसेंटली 2026 का एग्जाम हुआ है और यहाँ पर सोशियोलॉजी के हाईएस्ट स्कोर्स ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 295 हाईएस्ट स्कोर्स गए हैं। ठीक है, टॉप रैंक आप देख सकते हैं, 1st to 6 जो टॉप रैंक आई हैं, 7th भी थी इसमें, वो इंक्लूड मैंने नहीं की अभी। फर्स्ट रैंक के 295, सेकंड के 295, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स 290। ठीक है, और इवन जो 7th रैंक है उनके भी 290। इसके अलावा ढेर सारे स्टूडेंट्स के 280, 285, 287, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इतने सारे मार्क्स लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बात से आपको डरना नहीं है कि मैम ऐसे कैसे होगा, इतने सारे मार्क्स कैसे आएंगे। तो थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा थम जाओ, सब हो जाएगा। अभी हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर 295 हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट है वो जेएनयू में ही ज्यादातर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यही स्टूडेंट्स सीट को सिक्योर कर लेंगे। कम नंबर वाले जो स्टूडेंट है उनके तो चांस है ही नहीं। अगर मैं आपको लेके चलूं 2025 की तरफ, 2025 में आप देखिए कट ऑफ रैंक में ही आती है, जो कट ऑफ आती है। ठीक है, आपको मार्क्स में कन्वर्ट करनी होती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 236, शेड्यूल कास्ट के 205, शेड्यूल ट्राइब्स के 210, ओबीसी के 219 और 221। यानी हमें काफी हम देखेंगे कट ऑफ हमें थोड़ी सी गिरती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको लेके चलूं 2024 में, ठीक है, 2024 में अगर मैं लेके चलूं, यहाँ पे 292 आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। आप देख रहे हो कि फ्लक्चुएट हो रही है कट ऑफ, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कम ही जाएगी या ज्यादा ही जाएगी। लेकिन हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। क्या पता आप 2027 में एग्जाम दें और वहां पर कट ऑफ हाई चली गई, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पीछे जाने का।
ठीक। उसके बाद देखिए शेड्यूल कास्ट की 268, 270, ओबीसी की 279, ईडब्ल्यूएस की 280। फर्स्ट लिस्ट में आपको बता रही हूँ, पहली लिस्ट जो निकलती है। और जेएनयू की जो सीट्स होती हैं मोस्ट प्रोबेबली पहली लिस्ट में ही यहाँ पर खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब इन 3 सालों से मुझे ये पता चला है कि जो सेफ स्कोर है 260 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। देखो 260 प्लस होना चाहिए, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे, ये भी पर्सनली मैं ही बता रही हूँ, तो देखो 280 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए। टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 300 में से 280 आप लेकर आए, चलो 280 नहीं, 260 से 280, 270 हम बोल लेते हैं, ये आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे उतने ही ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी जेएनयू में एंट्री लेने की। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, वाई? क्या राज है कि भाई इतनी हाई कट ऑफ जाती है और यूनिवर्सिटीज की तो नहीं जाती? तो इसका राज है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। अभी समझ लो क्या होते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट्स। डेप्रीवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो आपके सीयूटी पीजी में ऐड हो जाते हैं, और ये सिर्फ आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि वुमेन को 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं, अब एक डेप्रीवेशन पॉइंट पर आपको 3 नंबर मिलते हैं, तो 15 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गए, और मैक्सिमम आप 12 डेप्रीवेशन पॉइंट ले सकते हैं। तो एक ये भी कारण है जेएनयू की हाई कट ऑफ जाने का कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं फॉर एग्जांपल जिनको 10 डेप्रीवेशन पॉइंट मिले, 30 नंबर तो ऐसे ही बढ़ गए उनके। तो आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स के भरोसे नहीं रहना है, आपको ये करना है कि भाई मेरे 280 तो आने ही चाहिए कम से कम। अच्छा मैम आप ये बताओ कि क्या रोड मैप रहना चाहिए अगर हम 2027 में जेएनयू को टारगेट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। हमारी जो ह्यूमन एक हैबिट है वो ये है कि हम परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब हम लोग फ्री होंगे, सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है, ऐसे जो बहाने हैं हम अपने आप को देते रहते हैं। बट एनटी और एग्जाम आपको ऐसे बहाने एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टार्ट अर्ली। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट आप भी क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की, डेडिकेशन की, और अभी से स्टार्ट करने की, क्योंकि जो सीयूईटी पीजी का सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस है, ढेर जिसको बोलते हैं वो सिलेबस है आपका, और सिलेबस के बाहर से ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करो, पहले सिलेबस के बाहर से जो चीजें पूछी जाती हैं वो कंप्लीट करो। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं 2026 की बात करूं 30 to 35 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली थिंकर्स से पूछे गए थे, तो थिंकर्स तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इवन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो डिटेल में पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो थिंकर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्स से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं, कास्ट से रिलेटेड जो थिंकर हैं, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड जो थिंकर हैं, तो हर यूनिट में जो थिंकर्स हैं वो आपको कवर करने ही होंगे, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, अभी नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, कोई बात नहीं। जैसे ही आप एक सिलेबस का एक सेगमेंट पूरा करें, 1-2 महीने बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। जरूरी नहीं है आप 75 क्वेश्चंस का ही मॉक टेस्ट लगाएं, आप मिनी मॉक्स भी लगा सकते हैं, मिनी मॉक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये जो मिनी मॉक्स है आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अड्डा 24/7 का ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट करें। ये प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी करने के बाद, आप कोई भी हो सकते हैं, ये आप खुद से चूज करें कि आपको क्या करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताने में हेल्प करेंगे कि भाई सिलेबस के बाहर से कौन सी चीजें हैं जो पूछी जा रही हैं। सिलेबस पर स्टिक रहना है, लेकिन सिलेबस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। सिलेबस के बाहर ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, और आपको ट्राई करना है अराउंड 250 प्लस मार्क्स आपके आ सके। अभी अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे, हो सकता है आपके 150 आए, 140 आए, हो सकता है आपके 100 नंबर ही आए, लेकिन डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, बहुत टाइम है अभी मैं आपको बताऊं एक बात कि हमारा जो एग्जाम है वो मार्च के अराउंड होगा, और अभी जून आने वाला है। ठीक है, तो पूरा जून लीजिए आप अपने सिलेबस को समझने के लिए और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, बीच के जो मंथ्स है यहाँ पे आपको अपना सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक सब कवर करने हैं।
लेकिन ये जो दिसंबर का पीरियड होता है ना, यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, इनको आप छोड़ दो। नवंबर दिसंबर तो आप छोड़ ही दो, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बिजी हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ बिजी हो गए तो सीबीटी पीजी की तैयारी पर असर आएगा ही आएगा। इसीलिए वेट मत करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड मोमेंट का वेट हमें नहीं करना है। हो सकता है आगे जाके आप किसी और चीज में व्यस्त हो जाएं कि आपके पास टाइम ही ना मिले। अभी टाइम है, अभी तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत जी जान लगा के करते हैं तैयारी, तो जेएनयू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप जेएनयू का जो पेपर है वो निकाल सकते हैं। अगर मैं अपने टॉपर्स की बात करूं, हमारे ही क्लासेस से रैंक 1, 3, 4, 5, 6 हमने दिए हैं इस बारी। आप भी हो सकते हैं नेक्स्ट रैंक, और रैंक 1 ही क्यों नहीं, अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब सीरीज के साथ, पेड कोर्सेज के साथ, तो आप भी एक रैंक लेकर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करो। इसको डायरेक्टली आप स्कैन करेंगे गूगल लेंस से तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, सारी अपडेट मिलती है। अब बात करें, देखो मैं आपको बता देती हूँ प्रेपरेशन करने का तरीका। यूट्यूब पर कर सकते हैं आप, जहां हमारी 6 to 7 विश्वास सीरीज चल रही है, जो होती है MWF, नहीं जो होती है TTS, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कराते हैं MWF। सोशियोलॉजी की क्लास कितने बजे होती है? 6 PM, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यूट्यूब पर आएँ, और यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कराई जाती, हमें प्रॉपर आप एक कोर्स के बारे में बता दीजिए, जहाँ से हम आएँ, 1 घंटा आएँ और 1 घंटे में जो आप पढ़ाएं वही पढ़ें, हमें खुद से रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए आप हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। अभी एनरोल होते हैं तो 40% ऑफ आपको मिलता है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप कोड यूज करते हैं KK10 तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 40 से ये हो जाएगा आपका 43% डिस्काउंट। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कोर्सेज की क्वेरी के लिए। मेरी मेल आईडी पर मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी है kritika.khandelwal@adda.com। स्टार्ट अर्ली, चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे पेड क्लासेस से पढ़ो, बट पढ़ो। आपका पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट में सोशियोलॉजी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि भाई एक दिन ऐसा भी मैं दे दूं कि मैं इस सब्जेक्ट को ना पढूं। सोशियोलॉजी वाकई बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेली लाइफ रूटीन से हम पढ़ते हैं, मजे मजे में पढ़ो, प्रेशर लेके मत पढ़ो, बोरियत फील मत करो कि भाई ये क्या हो गया, आप तो जेएनयू ही क्लियर करना है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आराम से मजे मजे में सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, ठीक है। अगर आप कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे इस टीम, ये हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी मेल आईडी पर मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। एंड यस, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो 2027 के लिए जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, करते हैं तैयारी, और इस साल भी करते हैं धमाका जैसे 2026 में किया था। ऑल द बेस्ट।